हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 7 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं पार्टनरशिप ये टॉपिक। व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन ऑफिस, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें मनी लगते हैं उसके लिए, जैसे कि हमें ऑफिस खोलना है, रॉ मटेरियल्स लेने हैं, इसके लिए वहाँ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड द कैपिटल, और इसी अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। ऑफन 2 और मोर पीपल पुट इन मनी फॉर द कैपिटल। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मनी कैपिटल, जो कैपिटल होती है वो इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज पीपल स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन पार्टनरशिप। और इसे ही दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है कि लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। इन अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑल पेरेंट्स हैव अ जॉइंट अकाउंट इन अ बैंक। और पार्टनरशिप में, जब बिजनेस पार्टनरशिप होती है तो उसमें क्या होता है कि जितने पार्टनर्स होते हैं वो अपना बैंक में जॉइंट अकाउंट खोलते हैं। द प्रॉफिट मेड और द लॉस इनकर्ड इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू द मनी ईच वन हैज़ इन्वेस्टेड। और उस बिज़नेस में जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस होता है, वो सब वो पार्टनर्स एक दूसरे में शेयर करते हैं। जितना उनका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्ट का शेयर है, उतना ही उनका प्रॉफिट का भी शेयर होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स। झेलम एंड अथर्वा इन्वेस्टेड 2100 and 2800 rupees respectively and started a business. They made a profit of 3500. तो झेलम और अथर्वा नाम के दो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है जो कि 2100 and 2800 रुपीज़ है, और एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3500 रुपीज़, और उनका प्रॉफिट है 3500 रुपीज़। हाउ शुड इट बी शेयर? तो वो किस तरह से उन्हें शेयर करेंगे प्रॉफिट को, क्योंकि 3500 को वो डायरेक्टली हाफ नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि उनका शेयर जो है इन्वेस्टमेंट का वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया है उसी एग्जांपल का। लेट अस फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो हमें अभी उनका प्रोपोर्शन करना है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे दिया है 2100 आज 2800। तो 2100 अपॉन 2800 का प्रोपोर्शन हमें मिल रहा है 3/4। तो ये कैसे किया? तो हम इन दो जीरो को कट करते हैं और 21/28 बच गया है, और 3 इन दोनों को 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। इस तरह से 3/4 इक्वल टू 3 एज 4 मीन्स ये है इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन। और 3 जो है वो पार्ट है झेलम का, और 4 पार्ट का शेयर होगा अथर्वा का। तो हमें अब इन्वेस्टमेंट का शेयर मिल चुका है, और इसी शेयर में प्रॉफिट बटेगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, द प्रॉफिट मस्ट आल्सो बी शेयर इन द सेम प्रोपोर्शन। अब प्रॉफिट भी इसी शेयर में बटेगा। लेट झेलम्स प्रॉफिट भी 3x एंड दैट अथर्वास प्रॉफिट 4x। देन 3x प्लस 4x इक्वल टू 3500, जो कि टोटल प्रॉफिट आया है उसे हमें बांटना है। तो हम 3x जो शेयर है वो झेलम का मान लेते हैं और 4x अथर्वा का। 3x प्लस 4x होते हैं 7x। 7x इज इक्वल टू 3500। जब ये 7x को मल्टीप्लाई है तो वो x की साइड में आते वक्त यहाँ पे होगा 3500 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू 500। तो यहाँ x की वैल्यू आई है 500। तो झेलम का शेयर है 3x। 3 इंटू 500 होता है 1500, और अथर्वा का शेयर होता है 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 500। तो ये 2000 रुपीज़ अथर्वा का शेयर है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला एग्जाम्पल भी इसी तरह से दिया गया है, जो कि है चिन्मया एंड सैम इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 1,30,000 रुपीज़ इन अ बिजनेस
यहाँ पे सैम और चिन्मय ने इतने इन्वेस्ट किया है और उनका प्रोपोर्शन है 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन दिया है 3:2। व्हाट अमाउंट डिड ईच ऑफ देम इन्वेस्ट, तो उन्होंने हर एक ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है वो हमें निकालना है। और उनका प्रॉफिट है, इफ़ देयर टोटल प्रॉफिट वाज 36,000 रुपीज़, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच, तो फिर उनका शेयर कितना होगा। सॉल्यूशन, द प्रोपोर्शन ऑफ चिन्मय एंड सैम इज इन्वेस्टमेंट इज 3:2। तो हमें ये प्रोपोर्शन दिया गया है चिन्मय और सैम की इन्वेस्टमेंट का 3:2। द प्रॉफिट इज शेयर इन द सेम प्रोपोर्शन, और जो प्रॉफिट है वो इसी तरह से बटेगा 3:2, इसी शेयर में वो प्रॉफिट बचे, वो उनका बटेगा दोनों में। चिन्मय की इन्वेस्टमेंट हम 3y मान लेते हैं जैसे कि यहाँ दिया है, और सैम की 2y। तो 3y + 2y इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 5y इज इक्वल टू 1,30,000। अब 5y इज इक्वल टू 1,30,000 है, तो हम उन्हें डिवाइड करेंगे 5 से दोनों साइड में, इक्वल की दोनों साइड में। अब 5y डिवाइड बाई 5, 1,30,000 डिवाइड बाई 5, तो ये 5 और ये 5 कट होंगे, तो सिर्फ यहाँ y बचेगा, और 5 से 1,30,000 को डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 26,000। तो चिन्मय की इन्वेस्टमेंट थी 3y, 3 × 26,000 जो कि है 78,000। अब सैम की इन्वेस्टमेंट जो थी 2y, तो 2 × y की वैल्यू है 26,000, तो सैम की इन्वेस्टमेंट हो गई 52,000 रुपीज़। अब ये तो हो गई उनकी इन्वेस्टमेंट। अब हमें प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट का शेयर भी उसी शेयर में बटने वाला था, उसी प्रोपोर्शन में 3x और 2x। तो 3x + 2x इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 5x इक्वल टू 36,000। तो 5x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाई 5, डिवाइडिंग बाई 5, क्योंकि दोनों साइड में हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x की वैल्यू आती है यहाँ पे 77,200। तो x की वैल्यू 7,200 है, तो चिन्मय का प्रॉफिट 3x था, तो 3 × 7,200, तो उसका प्रॉफिट आता है 21,600। और सैम का प्रॉफिट आता है 2x, तो 2x और x की वैल्यू है 7,200, 2 × 7,200 जो कि आता है 14,400 रुपीज़। ये उनका प्रॉफिट है, और दोनों का शेयर जितना है उतना ही उनमें प्रॉफिट बटेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम यहाँ पे हमारी वीडियो को स्टॉप करते हैं, और अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।